गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नारायण। स्टार्ट करते हैं आज के व्यू पॉइंट मेरा विथ एनालिसिस, टेक्नोफंडा एनालिसिस। तो आज कुछ ज़बरदस्त बनने वाला है। मैं एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने, इसके साथ ही हम लोग जब चार्ट रीडिंग करेंगे तो चार्ट को एनालिसिस करने के टाइप कुछ ऐसा पैटर्न आएगा जो पैटर्न आपको चौंका देगा। अगर इस टाइप का कुछ पैटर्न अगर आपको मिल गया तो बहुत ही बढ़िया आप प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत ही बढ़िया। तो वो पैटर्न हर चार्ट में काम करता है, तो उसको देखने के लिए पूरा चार्ट रीडिंग जो चलेगा अभी, इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको वो चार्ट पैटर्न का सिस्टम जो है वो आपको समझ में आएगा, कब कहाँ पर कैसे मिलता है और कैसे वहाँ पर लंबा प्रॉफिट बनता है, जहाँ पर ट्रेल करते हुए एक लंबा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएनआर आज थोड़ा सा ही पॉजिटिव में है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, है ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो इतना तक थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब जितना जल्दी आ जाए तो उतना ही बेहतर। हम तो उम्मीद करते हैं जितना जल्दी नीचे आए उतना ही बेहतर। तो उसके लिए थोड़ा सा क्रूड का प्राइस को डाउन होना ज़रूरी है। इंडिया फिक्स में थोड़ा सा ही वोलेटिलिटी डाउन है, तो ठीक है, जितना वोलेटिलिटी कम होगा उतना ही बेहतर। अभी सिल्वर को अगर देखेंगे तो सिल्वर एक बढ़िया जोन पर फंसा हुआ है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो सिल्वर थोड़ा सा ही डाउन है, करीबन 370-80 पॉइंट, 350 से 400 पॉइंट का डाउन में चल रहा है। तो इंटरडे प्लेयर तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच के यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फंसने का चांसेस आएगा, क्योंकि 5 डिमांड जोन है। हाँ, यहाँ पर एक बात है सिल्वर के लिए, सिल्वर अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है ये लेवल होल्ड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 60 के नीचे अगर सिल्वर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो सिल्वर के लिए थोड़ा सा बहुत ही मतलब ये पुल बैक जो है थोड़ा सा बहुत ही डाउन साइड लेके जा सकता है। तो यहाँ पर आसपास से मेरे हिसाब से सपोर्ट ले लेना चाहिए। अभी देखते हैं मार्केट में न्यूज़ कैसा चलता है, चार्ट पैटर्न कैसा चलता है, डिमांड सप्लाई का गेम कैसा चलता है, उसी हिसाब से सिल्वर का पैटर्न डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो पिछले दिन हम लोग एक डिस्कस किया था, जो हम एक पैटर्न हम बनाए थे, जो यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर ब्रीच करे, मतलब डाउन हुआ यहाँ से, यहाँ से अगर ये लेवल को अगर डाउन में आया तो बहुत ही जल्द सिल्वर को हमें 65 इस लेवल में देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन हम लोग पिछले दिन थोड़ा सा डिस्कस किए थे, जिस दिन प्राइस यहाँ पर था आसपास, है ना, ये यहाँ पर जिस दिन था, तो उस दिन हमने डिस्कस किया था रात को, तो वो अलग से डिस्कस किए थे हम लोग, या तो अभी पिछले दिन का जो वीकली एनालिसिस है उसमें भी शायद डिस्कस किए होंगे, रिपीटेड डिस्कस किया है। जो यहाँ से थोड़ा सा स्पाइक कर सकता है क्रूड ऑयल, अगर करेगा तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन माइनर सा बना था इस लेवल में, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट करेगा तो उसका स्टॉप लॉस हंटिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ट्रैप में फंस जाएगा। तो ये एक लेवल बन सकता है शॉर्टिंग के लिए। और सेकेंड, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा अपमूव मिलता है तो ये वाला सबसे बेहतर रहेगा। तो ये वाला बहुत बढ़िया काम किया है ना, आप देख पा रहे हो। ये प्राइस ऑलरेडी वहीं पर ही गया और वहाँ से ही डाउन आया, मानी करीबन 77.56 या 78 के आसपास से 73, तो अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो ठीक है, क्रूड ऑयल अभी मेरे हिसाब से तो ये लेवल ब्रीच करने के बाद बहुत ही जल्दी 672-65 के आसपास आ सकता है। तो देखते हैं, जितना जल्दी आएगा उतना ही बेहतर। और नेक्स्ट हम लोग LTC USD बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी जब तक एंट्री पॉइंट पे तो हमारा आया है, हम लोग डिपर एंट्री के लिए थोड़ा सा देख रहे थे चार्ट ट्रेडिंग सेशन में, जब डिपर एंट्री बनेगा तो कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो ऑलरेडी एक डिपर एंट्री हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप लोग अगर देख पाएंगे तो एक बढ़िया सा डिपर एंट्री मिला था। तो यहाँ से जो लोग अगर डिपर एंट्री लिया है, तुम लोगों का भी अच्छा खासा प्रॉफिट तो दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर तक डिपर एंट्री मिला था, ये लेवल से जो लोग लिया है तो बेहतर है, अभी चल रहा है उन लोगों का। तो यहाँ से भी अगर हम लोग एक माइनर सा ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप का बनेगा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन आ रहा है 2 पैटर्न का, ठीक है ना, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बेहतर है। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, ये एक वाइटल जोन है, ये एक बहुत ही वाइटल जोन है। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर धीरे धीरे करके ये 49 या तो और भी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करना, बैक टू बैक अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो हमें धीरे धीरे करके बहुत सारे टारगेट स्टेप बाय स्टेप, मतलब अप मूव में बहुत सारे टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब लॉन्ग। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा जो लोग मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब छोटा सा रिस्क लेके जो ट्रेल करते करते जा रहे हैं, वो लोग
बहुत लंबे टारगेट तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा, ये जब तक ये 40 के लेवल होल्ड कर रहा है ना, तब तक बेहतर है। 40 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो गया कोई भी कारण में, है ना, अगर ऐसा देखा गया जो धीरे धीरे करके प्राइस कोई कारण में यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बना रहा है और इसके नीचे होल्ड कर गया, तब थोड़ा सा इसके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नीचे जो डिमांड जोन बनेगा वो बहुत नीचे बन सकता है। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुली जो लोग LPC USD में काम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस मस्ट, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है। ओके, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अलग बात है। गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड बढ़िया चल रहा है, अभी 25 पॉइंट का पॉजिटिव में है। तो गोल्ड के लिए मेरा एक ही मानना है, अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, और सेकंड जो है 4000 के नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, यहाँ से ही उसको लेना चाहिए ऊपर की साइड। ओके, जितना ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए, ये जो यहाँ पर हमने मार्क करके रखा है, ये मार्क के आसपास ही होना चाहिए। ओके, ये मैं पोजिशनल बेस बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिप भी आता है और उसके हिसाब से कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, वहाँ से एक एंट्री बन सकता है। और जो लोग अभी हम लोग जो इंटरडे फोकस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये ट्रेंड लाइन अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 41.5450 ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन किया तो थोड़ा सा 4100 या नीचे आ सकता है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है तो ईजिली 42.55 43 तक जा सकता है। ओके, इथर USD में अगर देखें तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, हमारे लेवल से आसपास से घूम रहा है, वहाँ से एंट्री बना के फिर ऊपर जा रहा है। तो हमारा डीपर एंट्री में तो थोड़ा सा आया था, तो अभी देखते हैं यहाँ पर कोई भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करे तो बेहतर है। नेक्स्ट आ जाता है नेश 100 अभी 64 पॉइंट 67 पॉइंट 70 पॉइंट ऐसा ही कुछ डाउन में चल रहा है। डाउ जोन्स 180 पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ देर पहले नास भी पॉजिटिव था, तो अभी नास माइनस में चला गया, दाउ भी थोड़ा सा आते हैं। अभी निक्की में एक चीज़ देखिए, निक्की आज GP अभी भी 1100 पॉइंट का पॉजिटिव में है, थोड़ा देर पहले भी करीबन 1400-1500 पॉइंट का पॉजिटिव था। निक्की में एक चीज़ देखिए, निक्की में एक बहुत बढ़िया लर्निंग है ना। तो ये देखिए, एक निक्की में ये पैटर्न अगर कभी मिल जाए ना, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए यहाँ पर एक चैनल पैटर्न अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, करीबन 69 के आसपास, यहाँ से ही इसने इतना हाई किया। ओके, और इधर से अगर देखेंगे तो 60, थोड़ा सा मैं चार्ट को देखिए 67 के आसपास से। ओके, यहाँ से जो प्राइस एक बार अपर गया और उसके बाद ये जो चैनल है, ये चैनल में कितना बढ़िया से प्राइस फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर थोड़ा सा चैनल के आसपास गया यहाँ तक, फिर देखिए ये चैनल में रेस्पेक्ट किया नीचे, फिर नया हाई बनाया, फिर देखिए ये चैनल के आसपास से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक का हाई लगाया, फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ तक, फिर लो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, देख पा रहे हैं। तो कहीं पर भी ये चैनल को ब्रेक डाउन करके सस्टेन नहीं किया, तो आप सोच सकते हो 69 से, यहाँ से अगर पकड़े तो 69 से करीबन 69 से 74, यानी करीबन 5000 पॉइंट्स। आप समझ पा रहे हो, 5000 पॉइंट्स अगर कोई ट्रेल करते हुए कैप्चर कर पाया तो कितना पैसा छापा होगा। तो कभी कभी ऐसा पैटर्न बनता है ना। इसको अगर और थोड़ा सा हम लोग नीचे से देखें तो बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए ये देखिए, ये तो मैंने माइनर वाला दिखाया, और इसको अगर आप और थोड़ा सा लॉन्ग से देखते हो ना, यहाँ से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये अगर एक बार आप सीख लिए ना, ऐसा मौका अगर ऐसा पैटर्न में मिल गया, देखिए 50 का सपोर्ट लिया, उसके बाद वहाँ से हाई लगाया यहाँ पर, है ना 54, 4000 पॉइंट का, फिर देखिए यहाँ से लो किया 52 का, तो 2000 पॉइंट का डाउन, यहाँ से देखिए हाई लगाया कितना 59, उसके आसपास ही मंडाता रहा, फिर देखिए उसने हाई लगाया 63, फिर वहाँ से देखिए यहाँ पर प्रीवियस जो हाई था वहाँ पर ही टेस्ट करने आया, टेस्ट करके फिर नया हाई लगाया 65, उसके बाद देखिए फिर वहाँ से 68, फिर लो लगाया। हाँ, यहाँ पर
एक ब्रीच करके फिर चैनल पैटर्न के आसपास, देखिए चैनल के अंदर ही घूम रहा है 63 से एकदम बैक टू बैक 72। तो मैं ये छोटा टाइम फ्रेम में ये दिखा रहा था जो यहाँ पर 68 to 72 यानी 4000 पॉइंट 4000-5000 पॉइंट का आपको मिला है ना चैनल पैटर्न के अंदर। ये मिनी वाला है। ओके, और अगर आप ये मार्च से अगर देखेंगे तो कितना लंबा चैनल पैटर्न बना है, कितना लंबा, समझ पा रहे हैं ना, कितना लंबा। यानी यहाँ से अगर कोई पकड़ा है 50,000 या 51,000 से या 52,000 से, अगर कोई होल्ड कर पा रहा है 72,000 यानी 20,000 पॉइंट का, समझ पा रहे हैं, 20,000 पॉइंट का अगर कोई ट्रेल करते करते काम क्या होगा, तो कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर पाया। तो ये सिनारियो होता है जब मार्केट बुल में जाता है, मतलब कंटिन्यूसली बुल बुल बुल। बीआर बहुत कुछ नहीं कर पाता है वहाँ पर, मतलब बीआर भी बुल बन जाता है, बुल तो ऑलरेडी बुल है, मार्केट में बहुत बड़ा उम्मीद बनता है। तो उस टाइम इस टाइप का एक पैटर्न बनता है। इस टाइम का अगर कोई पैटर्न बन गया, आपको दिख गया, और उस पैटर्न में अगर आपका एंट्री बन गया, तो आप समझ सकते हो कितने पैसा। ये हर चार्ट में ही बन सकता है, ऐसा कोई नहीं है जो निकी के चार्ट में बना है। ये चार्ट पैटर्न हर जगह पर काम कर सकता है, हर जगह पर ही काम करता है, कोई भी चार्ट में काम करता हो, नेशनल चार्ट हो, स्टॉक चार्ट हो, इंटरनेशनल चार्ट हो, कहीं पर भी। तो एक बढ़िया पैटर्न चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट देख के कब ये चैनल पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं इतना क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास क्लियर हो गया और उसके साथ अगर धीरे धीरे करके कुछ ट्रेंड लाइन, कुछ चार्ट पैटर्न, अगर ये चैनल टाइप या तो और भी बहुत सारे हैं, कोई इंडिकेटर जरूरत ही है नहीं आपको। हाँ, एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए आप एक बार उसको देख सकते हो कुछ कारण में, जो जिसके पास इंडिकेटर एक्सपर्ट हो। लेकिन मेन पार्ट जो है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम। आपको शॉर्ट सपोर्ट, लॉन्ग सपोर्ट, ये आपको ढूंढना है। शॉर्ट रेजिस्टेंस, लॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ये प्लान करना है। इसलिए आप देखेंगे हम लोग जब प्लान करते हैं ना, कुछ माइनर सपोर्ट एरिया निकालते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकालते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में काम करने के लिए हर टाइम थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो जो भी है ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तुम लोगों को ये चैनल पैटर्न समझ में आएगा। बाद में निफ्टी में जब जाएंगे, निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। ओके, बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम लोग उधर ही जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डाउ अभी 180 पॉइंट के आसपास तो प्लस है, नेस्डेक 60-70 पॉइंट का माइनस है। तो उस हिसाब से अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी आज हमारा क्लोजिंग हुआ 24,090 के आसपास, कुछ 24,090 के आसपास, 24,038 मतलब 24038 का कुछ लो लगाया था उससे पहले। और हाई अगर देखा जाए तो करीबन 200 के आसपास गया था, 24,200, तभी 160 में। तो आज के क्लोजिंग से हिसाब से अगर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट पॉजिटिव में है। तो इससे देख के अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बाकी कल देखते हैं, है ना। कल मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी कैसा क्या कर रहा है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ओके, निफ्टी में एक बढ़िया पैटर्न बना है, बहुत बढ़िया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ जे एक्सपायरी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक कल एक्सपायरी है, ओके, निफ्टी का। और उसके बाद नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी होगा 30 तारीख को। तो कल मंथली एक्सपायरी नहीं है, कल वीकली एक्सपायरी है। तो लेकिन वीकली एक्सपायरी में एक बढ़िया चीज़ बना है। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक्सपायरी भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले आ जाते हैं। कल हम लोग जो डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत अगर गैप अप ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और बाद में अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, है ना, 24,100, तो इसके ऊपर खड़ा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर खड़ा नहीं होता है मार्केट, तो इसको ब्रीच करना ज़रूरी है। इसको अगर मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो 24,300 तक मार्केट को हम लोग देख पाएंगे, 300-400 तक धीरे धीरे हम लोग प्लान कर पाएंगे। लेकिन मार्केट तैयार है। लेकिन आज मार्केट एक गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज रेंज में फंस गया। ओके, तो जो साइडवेज रेंज में फंस गया है, तो यहाँ पर पहले हम लोग कल यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, तो उस हिसाब से हम लोग बोले थे जो माइनर रेजिस्टेंस जो नहीं बन सकता है, और उसके बाद अगर रिटेस्ट करने आता है तो ये सपोर्ट का भी काम कर सकता है ना। मार्केट धीरे धीरे ऐसा क्या, ये रेजिस्टेंस से ही मार्केट अल्टीमेटली गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर क्लोज दिया। तो जो लोग कल का भी वीडियो देखा होगा, इसलिए बोलता हूँ जी वीकली वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीकली वाला वीडियो एनालिसिस में आपको डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो वीकली वाला वीडियो जो लोग देखा है उन लोगों को प्लान करने में आसान हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट कल के लिए क्या हो सकता है। कल अगर गैप अप ओपन हो रहा है, अगर मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, करीबन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पॉइंट पे कोई कैंडल बनेगा, यहाँ पर अगर कोई कैंडल बन रहा है
तो हमें देखना ये कैंडल सस्टेन कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर अगर कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिल जाए तो यहाँ पर अपसाइड के लिए प्राइस तैयार हो जाएगा। हाँ, ये सपोर्ट अगर प्रॉपर काम किया उस टाइम रेजिस्टेंस के टाइम, है ना, तो यहाँ तक चला जाएगा। अगर यहाँ पर होने के बाद अगर सेल ऑफ हो रहा है तो धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आ सकता है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा अगर गैप अप के सीन में ये है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। ये लेवल पर ये फर्स्ट लेवल का एक सपोर्ट बन सकता है। अगर ये फर्स्ट लेवल का सपोर्ट बना तो सेकंड लेवल का सपोर्ट साइकोलॉजिकल जो है 24,000 के आसपास बन सकता है। ओके, और थर्ड सपोर्ट तो हम लोग डिस्कस करके ही बैठे हैं, 23,900 से लेके 23,800 के ये लेवल यहाँ पर ही बन सकता है। ओके, अगर ये डाउन हुआ तो ये हो गया आपका अपर साइड केस में। ओके, गैप अप ओपन हुआ तो अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो शायद 50 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, तो यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर होगा तो हमें देखना होगा यहाँ पर अगर गैप डाउन बन रहा है तो 1, 2, 5, 10 मिनट का कैंडल को कम से कम 10 मिनट का, 15 मिनट का, मतलब पिछले अगले मार्केट ओपनिंग के बाद देखना पड़ेगा प्राइस कहाँ पर सस्टेन कर रहा है। प्राइस ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से शॉर्ट हुआ, तो फिर ये डिमांड जोन आ सकता है, 24,000 का सपोर्ट ले सकता है। लेकिन कल एक्सपायरी भी है, तो अगर डाउन साइड में आया तो शायद मेरे हिसाब से 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना चाहिए कल। अगर ये ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड केस में तो हमें फिर 23,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, 800 और 900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये अभी होल्ड करना चाहिए। ओके, अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो फ्लैट ओपन हो रहा है तो सेम केस यहाँ पर कैसे कैंडल बन रहा है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो रहा है कैंडल के ऊपर, है ना, तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। एक ट्रेंड लाइन बन गया तो उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो रहा है, ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तो इसके नीचे हम एसएल रख के कॉल का प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक, इसको अगर बीच करके मतलब वायलेट करके अगर ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर, और बोथ साइड मूवमेंट भी हो सकता है। अगर इसका डाउन में आ गया फ्लैट ओपन होके तो फिर ये सपोर्ट के काम कर सकता है 24,000 का, है ना, यहाँ से भी बाइंग बन सकता है। तो तब 24,100 के ऊपर 24,200। ओके, और अगर ये डाउन करके और भी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट। तो कल ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम लोग मार्क किए हैं इसको ध्यान में रखना है यहाँ पर, जब जैसे पैटर्न बनेगा मार्केट के कंडीशन में उस हिसाब से। लेकिन कल मेरे हिसाब से ऑप्शन में एक ट्रैप बहुत ही बन सकता है, क्योंकि मार्केट बीच में देखिए इतना बड़ा एक ऊपर का रेजिस्टेंस, फर्स्ट तो ये माइनर रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी टेस्टेड भी है ना, तो इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए, अगर थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम बन गया ना तो इसको ब्रीच कर सकता है अपर साइड केस में, मतलब बुल केस में, तो आसानी से मार्केट 24,300-400 तक लेके जा सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया और उसके बाद 24,000 का सपोर्ट भी अगर ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे, तो मार्केट में कल थोड़ा सा वोलेटिलिटी देख सकते हैं, क्योंकि 24 नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखा जाए 24,000, उसके नीचे भी और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है 23,900-800, और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बन सकता है 24,200, उसके ऊपर 24,300 और 400। तो इस बीच में रहेगा। तो जो लोग ऑप्शन सेल करेंगे या तो ऑप्शन को लेके काम करेंगे, कॉल पुट में जो काम करेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये लेवल मार्क आज का ये लेवल, कल देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। मैं तो ये लेवल के हिसाब से अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सपोर्ट के पास कुछ कन्फर्मेशन मिल रहा है ना, तो हम, क्योंकि कल प्रीमियम भी अप डाउन करेगा बहुत ऑप्शन में, बहुत सारे प्रीमियम तो अभी अगर देखा जाए तो कॉल साइड वाला प्रीमियम तो बहुत ही घट चुका है। अभी पी साइड में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो पी साइड में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब अगर बुल चाहे कल स्ट्रॉन्ग हुआ तो आराम से कल ब्रेकआउट भी कर सकता है, क्योंकि पी साइड का प्रीमियम खाने के लिए। और अगर सेलर एक्टिव हो गया तो कॉल साइड में तो नहीं मिलेगा, कॉल साइड में तो ज़्यादा कुछ प्रीमियम है नहीं, सेलर अगर ज़्यादा एक्टिव हो गया तो यहाँ पर ही वोलेटिलिटी बन सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। ओके, ये सारे एजुकेशनल लर्निंग पर्पस, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ। मैं जो ट्रेड करता हूँ, मुझे जो चार्ट देख के लगता है, जो व्यू पॉइंट बनता है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों का भी जो व्यू पॉइंट है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो दोनों को मिक्स करके फिर देखिए क्या प्लान कर सकते हैं। अगर आपको आपके पास भी इससे बेहतर कुछ एनालिसिस आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं हर कमेंट को देखूंगा, हर कमेंट को जवाब भी दूंगा। ओके, तो मुझे भी लर्निंग करना है और भी बेहतर लर्निंग करना है, तो आप लोग भी जो कमेंट करके बताओगे मैं उसमें बताऊंगा डिटेल मेरा व्यू पॉइंट क्यों बन रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी सिंपल, बैंक निफ्टी का भी सिंपल है। बैंक निफ्टी में भी कल बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलने को चांसेस है। ओके, बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ है यहाँ पर ही, देखिए ये जो हमने सपोर्ट बनाया था उसके आसपास ही ओपन हुआ और वहीं से ही मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर किया, फिर नीचे थोड़ा सा टेस्ट करने आया, फिर वही जो हमने मार्क करके रखा था उसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर ही क्लोज हुआ है। तो अल्टीमेटली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आता है छोटा टाइम पर में, और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पर में जाएंगे तो ये। तो कल के लिए मेरे सपोर्ट अगर गैप अप गैप डाउन जो भी हो, फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है ये लेवल, सेकंड ये लेवल। अगर स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट मिल गया, जो मैं पहले दिन भी अगर जो लोग देखे होंगे
वीकली वाला एनालिसिस, इसलिए मैं बोलता हूँ जो वीकली वाला एनालिसिस एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो ये कल के लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आया तो 500 700 हज़ार पॉइंट आप लोग को जानते हो अप डाउन हो जाता है ना। तो उस केस में आपको ये 3 सपोर्ट को ध्यान में रख के, और ऊपर का जो है ये है, इसके ये फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा ये रेजिस्टेंस लेवल, तो ये ध्यान में रख के आपको प्लान करना होगा। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी कल निफ्टी का तो वीकली एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी तो ठीक है, और बाकी ये वीक देखते हैं कैसे चलते हैं, उस हिसाब से हम लोग फिर एक्सपायरी का भी प्लान करेंगे, मतलब एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में जब एनालिसिस करेंगे तब एक्सपायरी को भी ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर रहे हो, और भी ज़्यादा हो रहा हो, ओके शेयर, और कुछ तो होना चाहिए, सब्सक्राइबर और तो बढ़ना चाहिए भाई। इतना अच्छा एनालिसिस मिल रहा है ना, चार्ट ट्रेडिंग इतना अच्छा मिल रहा है सब लोगों को, लेवल भी क्लियर हो जा रहा है, प्रॉपर डिमांड जोन सप्लाई जोन का क्लैरिटी मिल जा रहा है। ट्रेड करने से पहले अगर ये क्लैरिटी मिल गया तो कितना आसान हो जाता है ना। और चैनल पैटर्न अगर बन गया, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया चैनल पैटर्न है बैंक निफ्टी में, ओके। तो ये चैनल पैटर्न भी कम कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ चैनल पैटर्न को, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बढ़िया सा यहाँ पर माइनर चैनल पैटर्न कैसा काम किया है। देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है ना, ये एक चैनल पैटर्न है, ओके। इसको अगर और थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, देखिए, ओके, सपोर्ट 1, रिटेस्ट हाई, यहाँ तक ही आया, फिर नया हाई चैनल के पास, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर देखिए चैनल को रिस्पेक्ट किया, फिर चैनल के नीचे तक आया, चैनल के 50% तक अभी यहाँ पर ही घूम रहा है, ओके। तो नेक्स्ट अगर ये सपोर्ट काम कर गया, ये वाला या ये वाला, साथ में वॉल्यूम सपोर्ट हो गया, तो ये थोड़ा सा माइनर एक सप्लाई जब यहाँ पर बन जाएगा, अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो इसको अगर ब्रीच किया तो आराम से मान लीजिए ऐसा बन रहा है, यहाँ पर चैनल रिस्पेक्ट करने आया, यहाँ से अगर यहाँ तक आ रहा है चैनल रिस्पेक्ट करने, या तो इनकेस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और जब यहाँ से वापस जाएगा तो एक ये सप्लाई जोन का काम करेगा, उस टाइम सेलर तो यहाँ पर एक्टिव हो ही जाएंगे। लेकिन इसको अगर वायर ब्रीच कर पाया तो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप समझ सकते हो कितना पॉइंट का है ना। तो प्लान करना जरूरी है, ओके। तो देखते हैं, थोड़ा सा रिस्की भी है, अगर इसके नीचे आया तो ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर यहाँ पर भी आएगा तो ठीक है, यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया होगा कल के लिए अगर इधर आया। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट चलता है, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस, केयरफुली ट्रेड करिए, केयरफुली प्लान करिए, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ विथ स्टॉप लॉस, इसका अलावा कुछ नहीं। छोटा लॉस लेना सीख जाइए मार्केट में, बड़ा लॉस कभी नहीं, लॉस छोटा करना शुरू कर दीजिए और टारगेट को बड़ा करना, मतलब प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए, क्योंकि मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को दे रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, आपके सामने बैठ के एनालिसिस कर रहा हूँ। यही सारे कोर्स अगर आप ये कोर्स में जाएंगे ना, तो यही आपको लाखों रुपया का मतलब फीस लेने के बाद ये सब आप लोगों को सिखाया जाएगा, आपके सामने ये एनालिसिस करवाया जाएगा पैटर्न देख के, तो आपको ये फ्री में मिल रहा है भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रॉन्ग वाला, माइनर वाला, सब कुछ आपके सामने है, मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग मार्क कर रहे हैं आपके साथ में विथ लॉजिक, बिना लॉजिक के कुछ नहीं, तुक्का मार के नहीं, यहाँ पर मार्केट आ जाएगा, उधर मार्केट आ जाएगा, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं, लॉजिकल। डिमांड एंड सप्लाई जोन के गेम्स है, इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर क्या कर रहा है, उन लोगों का फुटप्रिंट क्या है, उसको हमें फॉलो करना है। डिमांड जोन जहाँ पर बन रहा है उसको फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, उसके साथ बहुत सारे पैरामीटर को मर्ज करके कंफर्मेशन लेना है, फिर उस कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री का प्लान करना है, वो भी विथ स्टॉप लॉस के साथ, विथ प्रॉपर आरआर के साथ, तब जाके अच्छा पैसा बनेगा। हाँ, ट्रेड उसमें भले ही कम हो सकता है, लिमिटेड ट्रेड हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया टारगेट वाला ट्रेड मिलेगा। 1:2, 1:3, 1:4 इस टाइप का। आप सोचिए ना, यहाँ पर अगर मिला होगा किसी को ट्रेड तो कितना पॉइंट का बन जाएगा। एक सिंपल दिखाते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर किसी को अगर लॉन्ग मिला होगा
मान लीजिए यहाँ पर लॉन्ग किया और ये एस एल लिया इसके नीचे, है ना, तो यहाँ तक कितना आ रहा है 2.64, समझ पा रहे हैं। और अगर 2.64 और यही अगर यहाँ तक मिल चुका होता तो कितना पॉइंट बन सकता है 1:4। थोड़ा सा डीपर एंट्री अगर मिल गया तो 1:5 भी बन सकता है ना। तो 100 पॉइंट के एसएल में मान लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जो 100 पॉइंट का एसएल लेके 500 पॉइंट का टारगेट, 400 पॉइंट का टारगेट, 300 पॉइंट का टारगेट, ऐसा कुछ बनना चाहिए ना, तब जाके पैसा बनेगा। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट की एक लैंग्वेज है। मार्केट आप रोज देखिए, हर दिन ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग ही है, क्योंकि उस दिन आप पैसा बचा रहे हो, जो लॉस कंटिन्यू कर रहे हो वो लोग पैसा बचा रहे हैं एक दिन ट्रेड नहीं करके, लेकिन मार्केट को सीख रहा है, मार्केट को हर कैंडल को फॉलो कर रहा है, हर पैटर्न जो बन रहा है, मार्केट का जो बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि हर 15 मिनट में मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है, हर आधा घंटे में चेंज होता है, हर 1 घंटा में चेंज हो जाता है। जो भी सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम भी कर सकता है, मतलब अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ मोड़ के कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट है। हर आधा घंटे में कितना बायर्स इंक्लूड होगा उसमें, कितना सेलर इंक्लूड होगा, वो कोई नहीं जानता है। कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर वाला, उनके अलावा कोई नहीं देख पाता है। तो हमें चौकन्ना रहना पड़ता है मार्केट में। तो हम कहाँ से देखेंगे? हाँ, बड़े बड़े जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसमें हम थोड़ा सा डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया प्रीवियस अगर चार्ट को आप एनालिसिस करोगे तो देखिए बड़े बड़े सपोर्ट जो है वो करीबन 40%, 50%, 60%, 80%, ये टाइम टू टाइम वैरी करता है, जो एक्टिव काम करता है। तो अगर इस टाइप का ट्रेड बन रहा है, 1:2, 3 का ट्रेड बन रहा है, तो अगर आपको 40%, 50% भी एक्यूरेसी मिल जाए तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको, आप मंथली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में या 4-5 साल के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन जाएगा, इजीली हाई प्रॉफिट। तो इसको लेकर हम लोग बात करेंगे डिटेल में, और इसका और भी डिटेलिंग हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वीडियो में आप लोग जुड़े रहो, लेकिन हर वीडियो में आप लोग जितना लोग देख रहे हो ना, हर वीडियो में कम से कम एक लाइक तो होना चाहिए, एक कमेंट होना चाहिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो इतना अच्छे वीडियो मिलने के लिए, इतना अच्छा फ्री में जो लर्निंग आप लोगों को मिल रहा है ना, जो लाखों रुपया खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है, आप कुछ दिन करते रहो, देखते रहो, तो ऑटोमेटिकली आप एक टाइम देखोगे कि आपके पास सारे लर्निंग मटेरियल, लाखों रुपया का खर्चा करने में जो मटेरियल मिलता है ना, वो मटेरियल आपके पास फ्री में आ गया है। ओके, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग सब पॉजिटिव माइंडेड हो। यूनिवर्स आप लोगों के इस चैनल में जुड़ा है, मतलब यूनिवर्स सोच समझ के जुड़ा होगा। तो जो लोग यहाँ पर आए हो, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, जो कंटिन्यू अगर फॉलो करोगे तो यूनिवर्स जब आपको चुना है तो मेरे पास जितना कुछ है, शायद उन लोगों को, शायद नहीं, डेफिनेटली उन लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसमें से वो बहुत अच्छा प्रो ट्रेडर बन जाएगा। तो ये सारे जर्नी हमारा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए है। मैं खुद को भी और भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ मेरे जो ये कम्युनिटी बन रहा है, सभी को मैं अपग्रेड करने में हेल्प करने का, सपोर्ट देने का काम कर रहा हूँ, बस सिंपल। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ओके? या तो मैं कोई कोर्स भी अभी नहीं बेच रहा हूँ, तो जितना हो सके मेरे तरफ से मैं करूँगा। तो आप लोग भी देख लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। आप लोग चैनल में आए हो, हर वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों के आभारी हूँ। थैंक यू गाइस। नमः शिवाय, हर हर महादेव।